हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम विमला पाल। मेरे यूट्यूब चैनल वीडियो विद विमला में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वीडियो को लोगों में शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक और कहानी के साथ। तो चलिए हम सुनाते हैं आप लोगों को कहानी। जब तक हम सफल ना हो जाएं, किसी भी प्रलोभन में पड़े नहीं। उन प्रलोभनों से बच करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएं। एक राजा थे, उनके कोई संतान नहीं थी और राजा अब बूढ़े भी हो चुके थे, जिसके कारण उनको यह चिंता रहती थी कि उनके राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। यही सोच करके राजा ने यह निर्णय लिया कि वह अपने राज्य के ही किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। और यह बात राजा ने अपने गुरु से कही। तब गुरु ने कहा कि हाँ, यह तो बात सही है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अपने ही राज्य के किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाना है तो आप बना सकते हैं। यह सुनकर के राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा कि नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दें कि जो व्यक्ति अगले दिन सबसे पहले राजा से मिलने पहुंचेगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तब मंत्री ने ऐसा ही किया और राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति सबसे पहले अगले दिन राजा से मिलने पहुंचेगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। यह सुनकर के राजा की उस राज्य की प्रजा जो थी बहुत खुश हो गई और हर एक व्यक्ति राजा का उत्तराधिकारी बनने के लिए सोचने लगा। तब मंत्री ने राजा से यह भी कहा कि राजन, आपने ढिंढोरा तो पिटवा दिया है कि जो व्यक्ति सबसे पहले आपसे मिलने आएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, पर इस तरह तो राज्य के सारे व्यक्ति उत्तराधिकारी बनने के लिए आपके पास आ जाएंगे। तब राजा ने कहा, आप चिंता मत करो, मैंने जैसा किया वैसा ही होने दीजिए। अगले दिन उस राज्य की सारी प्रजा राजा के महल की तरफ आने लगी, पर उससे पहले राजा ने अपने महल के बाहर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन करवा दिया था। उस मेले में खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थीं और नाच गाना, खेल कूद, तमाम प्रकार के व्यंजन। हर एक व्यक्ति जैसे ही राजा के महल की तरफ आया तो उसने इतने भव्य मेले को देख करके और इतने प्रकार के व्यंजनों को देख करके, अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को देख करके उनको इतनी खुशी हुई कि वह उन्हीं चीज़ों में उलझ गए। जो व्यक्ति जिस चीज़ को पसंद करता था वह उसी चीज़ को पाने की कोशिश करने लगा। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको नाच गाना बहुत पसंद था तो वह नाच गाना देखने में पड़े रहे, और जिनको खाने पीने का शौक़ था
वह खाने पीने के स्टॉल पर पहुंच गए। इस तरह से हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार चीज़ों को देखने लगा। जब वह यह सब देख रहे थे, उस समय वह लोग यह भूल गए कि उनको राजा के पास जाना है। इन्हीं सब उलझनों में वो पड़े रहे। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा भी था जो कि उन चीज़ों में ना पड़ करके सीधे राजा के राजमहल के अंदर जाता है। जैसे वह राजा के राजमहल के अंदर प्रवेश करता है तो महल के बाहर दो द्वारपाल खड़े हुए थे। उन लोगों ने उस युवक को रोका। तब उस युवक ने द्वारपालों से कहा कि मुझको राजा से मिलना है, और उन द्वारपालों की अनुमति ले करके वह व्यक्ति सीधे राजा के राजमहल में प्रवेश करता है। जब वह राजा के राजमहल में प्रवेश करता है तब वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पर राजा और मंत्री बैठे हुए थे। राजा उस युवक को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि यही युवक इस राज का उत्तराधिकारी बनने के लायक है, और उस युवक को अपना उत्तराधिकारी बना देते हैं और कहते हैं कि यह युवक इसलिए उत्तराधिकारी बनने के लायक है क्योंकि महल के बाहर जो इतना बड़ा भव्य मेला लगा हुआ था, इतनी सारी चीज़ें थी, नाच गाना खेल कूद, इतना बड़ा आयोजन था, उस युवक को उन प्रलोभनों में वह नहीं फंसा क्योंकि उस युवक को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना था। उस युवक को सिर्फ यह चीज़ दिखाई दे रही थी कि वह राजा से मिलेगा और राजा का उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि वह युवक यह समझ गया था कि यह जो बाहर राजा के राजमहल के बाहर तमाम तरह की चीज़ें लगी हैं, यह सब प्रलोभन है। उस युवक को तो सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही थी, और वह आ रही थी राजा का उत्तराधिकारी बनने के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निकलते हैं तो ना मालूम हमें कितने तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं, पर हम अगर उन प्रलोभनों में नहीं पड़ेंगे तो बहुत ही जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, तो यह रही यह कहानी। उस युवक ने कितनी सूझबूझ के साथ उन प्रलोभनों को ध्यान नहीं दिया और सीधे राजा से मिल करके उनका उत्तराधिकारी बन गया। दोस्तों, तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।